जी, आपने माइक करना है। नहीं, मैं बोला अगर वहाँ बोलूँगा तो फिर आपके सवाल का जवाब पहले ही दे। ठीक बात, ठीक बात। एकनाथ शिंदे जी, न्यूज 18 इंडिया के डायमंड स्टेट समिट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बात सीधे शुरू करेंगे। जिस राज्य के आप मुख्यमंत्री हैं, बहुत बड़ा राज्य है, एफडीआई में नंबर 1, और जब आप प्रधानमंत्री मोदी के विजन को भी देखते हैं कि हमने देश को एक $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देना है, तो उसमें सबसे बड़ा दारोमदार आपके राज्य के ऊपर आ जाता है। $1 ट्रिलियन की उम्मीद आपसे है। इस वक्त आप लगभग $500 बिलियन की इकोनॉमी है। $1 बिलियन 8-9 हजार करोड़ रुपए होते हैं। तो जब आप $500 बिलियन और महाराष्ट्र को आगे लेकर जाने की बात करते हैं, तो आपका वो क्या विजन है? कैसे देखते हैं आप कि ये एक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा? पहले तो मैं न्यूज़ 18 इंडिया जी, न्यूज़ 18 इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। दर्शक यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपका अभिनंदन नहीं करूँगा तो कार्यक्रम कैसा शोभा बढ़ेगा। और आपने न्यूज़ 18 इंडिया आज राज्य से राष्ट्र का निर्माण, ऐसे विषय है ना? बिल्कुल। तो ये हमारे लिए बहुत ही कार्यक्रम का जो महत्व है बहुत ही बड़ा है, क्योंकि राज्य में हम जो विकास के काम कर रहे हैं और राष्ट्र में भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, तो राज्य से ही, राज्य का जब विकास होता है, जब एक शहर का विकास, जिले का विकास होता है, तब राज्य का विकास होता है, और राज्य का विकास होता है तब राष्ट्र का विकास होता है। तो ये एक श्रृंखला है, एक चेन है। और इसलिए मैं इतना कहूँगा कि आपके इस कार्यक्रम को मैं इसलिए शुभकामनाएं और बधाई दी क्योंकि आपने दोनों लिया है, राज्य भी लिया है, राष्ट्र भी लिया है। तो राष्ट्र भी आगे बढ़ रहा है और राज्य का भी विकास हो रहा है। पिछले 2 साल में आपने जैसे कहा कि हमारे महाराष्ट्र का योगदान जो है राष्ट्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम जीडीपी में भी नंबर 1 है, 14% है। एफडीआई में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में हम लोग फर्स्ट नंबर है। दूसरी बात है कि जो इंडस्ट्री आ रही है उसमें हम फर्स्ट है। ये हमारा महाराष्ट्र जो है इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट बन चुका है। दूसरे, इंफ्रा प्रोजेक्ट जो है, देश में सबसे ज़्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में शुरू है आज। और मैं दावे के साथ कहूँगा कि आज आप अटल सेतु से ट्रेवल किए, अटल सेतु देखिए, जो जहाँ 1.5 से 2 घंटे लगते हैं, 15 मिनट में वो ट्रैवल टाइम उसका 15 मिनट हो गया, 20 मिनट हुआ है। तो समय की बचत होती है, फ्यूल की बचत होती है, पोल्यूशन कम होता है। दूसरी बात है, समृद्धि हाईवे जो है नागपुर मुंबई, जो एक्सप्रेस सुपर एक्सप्रेस बनाया, एक्सेस कंट्रोल, मुंबई का कोस्टल हाईवे बनाया, पुणे मुंबई का मिसिंग लिंक हम बना रहे हैं। जो अभी पुणे मुंबई 2.5 घंटे में हम लोग सफ़र कर रहे हैं, अभी ये मिसिंग लिंक होने के बाद, कंप्लीट होने के बाद और आधा घंटा पुणे मुंबई कम हो जाएगा। जो दुनिया का सबसे वाइडेस्ट टनल है, जो कई लोगों को मालूम नहीं है, जो घाट सेक्शन जब हमें पार करना पड़ता है, ये मिसिंग लिंक पूरा होने के बाद अगले साल में ये घाट सेक्शन आपको अवॉइड करेंगे। आप घाट सेक्शन में जाना जरूरी नहीं होगा। और इसलिए ये जो प्रोजेक्ट जो है हमारे, ये राज्य के हित, मेट्रो का काम शुरू है। मेट्रो 3 अभी कंप्लीट हो जाएगा 13.5 किलोमीटर का, ये सितंबर में। अगले साल में पूरा लगभग 20 किलोमीटर और हो जाएगा। मेट्रो टोटल 337 किलोमीटर है मुंबई और एमएमआर में। आज जो गाड़ियाँ हम लोग रास्ते पे प्राइवेट कार लेके जाते हैं, मेट्रो फेज में कम होते जाएगा कंप्लीट, तो इतनी 50-60 लाख गाड़ियाँ, कार कम हो जाएगी रास्ते से। लोग आराम से बैठेंगे, मेट्रो का सफ़र करेंगे, एयर कंडीशन मेट्रो है। तो ये जो महाराष्ट्र है, ये देश का ग्रोथ इंजन है। और इसलिए महाराष्ट्र
ये पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार स्थापित होने से पहले पीछे था, कर्नाटक और गुजरात आगे था। जैसा हमारी सरकार स्थापित हो गई 2.5 साल पहले, 2 साल पहले हम नंबर 1 आ गए। हम नंबर 1 आ गए क्योंकि हमारा एक ही मकसद है, इस राज्य को आगे बढ़ाना। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर, इंडस्ट्री क्यों आ रही, जो मैं बताऊंगा। जो दावोस में जब हमारी सरकार बनी थी, 3-4 महीने, 6 महीने भी नहीं हुए थे, दावोस में गए तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, तो ऐसे लोग हमारे राज्य पे विश्वास रखने लग गए कि 1,37,000 करोड़ के एमओएस साइन हो गए। 1,37,000 करोड़ के एमओएस सिर्फ 4 महीने हुए थे हमारी सरकार को, जब हम दावोस गए थे। उसके बाद पिछले साल हम गए तो 3,50,000 करोड़ के एमओएस साइन हुए। मतलब 5 लाख करोड़ के एमओएस हमारे राज्य में साइन हो गए, जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है उसके जरिए। तो ये अभी लोगों को पता है कि ये महाराष्ट्र जो है, हमारे यहाँ ह्यूज पोटेंशियल है फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, स्किल मैन पावर है, सब कुछ है। हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री आती है तो हम उसको रेड कारपेट देते हैं, उससे सिंगल विंडो क्लियरेंस देते हैं, उसको कैपिटल सब्सिडी देते हैं, उसको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार है। क्योंकि इंडस्ट्री आए, अभी हाल में 80,000 करोड़ के एमओयू साइन किए, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी देखिए कल ही केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिघी पोर्ट के लिए 38,000 करोड़ का लागत जो निवेश है वो सरकार कर रही है। 5,000 करोड़ की लागत कर दी, उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरियां मिलेगी। अभी वाधवन पोर्ट का जो है कल उसका भूमि पूजन है। तो ये जो इंडस्ट्री आ रही है, इंडस्ट्री आने के वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग हमारे खुद के पैर पर खड़े हो जाएंगे। और इंडस्ट्री कब आती है तो उसको चाहिए सिक्योरिटी, उसको चाहिए वहाँ पर सहूलियत, उसको चाहिए लॉ एंड ऑर्डर, अच्छी लॉ एंड ऑर्डर चाहिए। तो ये हम दे रहे हैं और इसलिए ये राज्य का विकास हो रहा है। और राज्य, हमारा जो राज्य है महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र राज्य अभी देश में नंबर 1 प्रोग्रेसिव स्टेट है और इसलिए इसकी हमें खुशी है। इसमें और हम बढ़ाएंगे। एक $1 ट्रिलियन की आपने बात कही है, नीति आयोग के बैठक में उन्होंने कहा सिर्फ मुंबई और एमएमआर में ही $1 ट्रिलियन का पोटेंशियल है, सिर्फ मुंबई और एमएमआर में। रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र तो अलग है। तो इसलिए जो काम पिछले 2.5 साल में हमारी सरकार आने से पहले बंद पड़े थे वो सब हमने शुरू कर दिए, सब हमने शुरू कर दिए। स्पीड ब्रेकर डाले हुए थे उसको हटा दिए। क्या है, डेवलपमेंट की विजन चाहिए, हमारी सोच विकास की ओर। जैसे 2047 में आदरणीय मोदी जी की सोच है विकसित भारत। अभी विकसित भारत को आगे बढ़ाना है तो जो $5 ट्रिलियन जो है हमारा गोल, उनका अभी नज़दीकी उन्होंने सोचा है। तो $1 ट्रिलियन महाराष्ट्र जो जब कंट्रीब्यूट करेगा तो ये देश आगे बढ़ेगा। इसलिए हमारा सबसे अहम मुद्दा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट को हम बढ़ावा दे रहे हैं, विकास को हम बढ़ावा दे रहे हैं। और इसलिए आप जहाँ जाओगे वहाँ पर देखो काम शुरू है, पूना में काम शुरू है, नासिक में काम शुरू है, संभाजी नगर में काम शुरू है, नागपुर में काम शुरू है। अभी नागपुर मुंबई समृद्धि हाईवे, जिसको हमने बाबा साहब ठाकरे जी का नाम दिया है, 20 घंटे लगते थे। आज किसान अगर हमारी उसके कुछ पूरा खेती का जो उनका ये है प्रोडक्शन, वो अगर लेके निकले तो तीसरे दिन यहाँ पहुँचेंगे अनाज को लेके। अभी सुबह निकले तो रात को पहुँचेंगे, शाम को। ये तो कितनी बड़ी गेम चेंजर हमारी प्रकल्प है जो। तो इसलिए हम इतना ही चाहते हैं कि डेवलपमेंट को बढ़ावा दो और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दो, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र देश की ग्रोथ में बहुत बड़ा अपना रोल अदा करेगा। लेकिन जो अभी आप बात कर रहे थे एफडीआई की, 2019 में जब सरकार बनी जिसमें आप भी शामिल थे, उद्धव ठाकरे
लीड कर रहे थे सरकार को, उस टाइम पर जो पहला साल था गुजरात आगे निकल गया एफडीआई में, उसके अगले साल कर्नाटक आगे निकल गया एफडीआई में, पहले महाराष्ट्र नंबर 1 रहता था एफडीआई में, उसके बाद आप बाहर हुए वहां से, यहां पर आए, वापस महाराष्ट्र नंबर 1 हो गया एफडीआई में, और उसका जो मार्जिन है वो भी बढ़ता गया। ये जो पहले 2 साल थे उसमें आपको क्या खामियां नजर आई जिसके कारण ये हुआ कि गुजरात आगे निकल गया, कर्नाटक आगे निकल गया, आप वापस आए इधर बीजेपी के साथ और वापस नंबर 1 एफडीआई में हो गया? फर्क क्या देखा आपने? नहीं, विजन का फर्क है, विजन सोच का फर्क है, क्योंकि हम पॉजिटिव और प्रैक्टिकल रहना चाहिए। हमें क्या मिला, इससे बजाय हम इस राज्य को क्या देंगे, हम इस देश को क्या देंगे, हम इस जनता को क्या देंगे, इस पे सोचना चाहिए। हमें क्या मिला, इससे हम दूसरों को क्या देंगे, ये सोचेंगे तो बहुत ही चेंजेस हमें करने को भी मौका मिलता है। क्योंकि जब प्रोजेक्ट पूरे कंप्लीट बंद थे, सब जो पहले सरकार ने शुरू किए थे वो बंद पड़े थे। मेट्रो को हमने शुरू करवा दिया, समृद्धि शुरू करवा दिया, अटल सेतु शुरू करवा दिया, ये कोस्टल को बढ़ावा दे दिया। जो इंफ्रा प्रोजेक्ट जितने ज़्यादा आप बनाएंगे उतनी आपकी राज्य की प्रोग्रेस फास्ट होती है। और यही तो फिर इसलिए तो हम लोग आगे आ गए। जो पीछे गए थे ये डेवलपमेंट के वजह से आ गए। जिस राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट ज़्यादा शुरू है उस राज्य की प्रगति बहुत तेज़ी से होती है। वही हमने किया, बाकी दूसरा कुछ नहीं किया। आज सब जगह पर हमने देखा है कि MMRDA, सिडको है, माड़ा है, MSRDC है, ये सब लोग, PWD है, काम कर रहे हैं। सब जगह काम शुरू है। आप जहाँ जाओगे वहाँ कुछ ना कुछ काम पाओगे। पिछले 2.5 साल में इनको सबको पूछो, बंद पड़ा था सब, लॉकडाउन था। अभी कुछ लोगों का लॉकडाउन ये बहुत ही पसंद का इश्यू था, हमारा वो नहीं है। हमारे को तो रोज का काम करना है और लोगों को रोज कमाना। कई लोग तो ऐसे रोज कमाना रोज खाना है, तो इसलिए तो वो जो एफडीआई में पीछे गए थे उसका जो दूसरी साइड से बात की जाती है वो भी ये भी कही जाती है कि उस टाइम कोविड चल रहा था और कोविड के चलने के कारण सारी जगह पर चीजें ठप हुई थी, तो जाहिर तौर पे फिर हम भी थोड़ा पीछे चले गए। तो ये वहां पर उस चीज का जो एक तरीके से समझाया जाता है कि हम क्यों पीछे गए, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो कारण था? नहीं, देखिए, कोविड में हमारी मानसिकता होनी चाहिए, काम करने की मानसिकता चाहिए, पॉजिटिविटी चाहिए, हम प्रैक्टिकल बनकर काम करना चाहिए। तो यहाँ पर अगर निगेटिविटी है, अगर हम प्रैक्टिकल नहीं है, तो हम सोचकर भी काम नहीं कर पाएंगे। तो हम दिन रात काम कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ हमने, जैसे ही सरकार बन गई, हमने मैन पावर बढ़ाने को कहा, मशीनरी बढ़ाने को कहा, तेज उसका गति बढ़ाने को कहा, और उससे खुद भी तो रास्ते पे उतरना चाहिए। घर में बैठकर सरकार नहीं चलाया जाता है, घर में बैठकर राज्य नहीं चलाया जाता है, सिर्फ फेसबुक लाइव से सरकार नहीं बनता है, लोगों को फेस टू फेस उनको हैंडल करना पड़ता है। लेकिन शिंदे साहब कहते हैं कि आपने तो अपने घर को भी बदल दिया। अभी थोड़ी देर पहले मिलिंद देओरा यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने बताया कि जिस तरीके की भीड़ आज की डेट में वर्षा में लगती है, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी वैसी भीड़ नहीं देखी थी जैसी अब वहां पर लगती है। तो अगर आप कह रहे हैं कि घर से सरकार नहीं चलाई जाती, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन आपने उस चीज में भी एक बदलाव लेकर आए हैं जहां पर भीड़ लगी रहती है, 1-1, 1:30 बजे तक आप वहां पर काम करते रहते हैं, जो सुनने में आ रहा है कि आप किसी को भी रात के 1 बजे फोन करके मीटिंग करते हैं, 2 बजे करते हैं। तो ये जो बदलाव आया है, ये आप क्या, ये कारण ये रहा है कि जो आप बिल्कुल ही ग्रास रूट से उठे हैं, बिल्कुल ही एक साधारण जीवन से आप उठकर आए हैं, इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है? सही बात है, क्योंकि मुझे अनुभव है कि यहाँ पर जैसे वर्षा CM का निवास स्थान है, लेकिन अभी वहाँ पर हर एक कॉमन मैन वहाँ जाता है। क्योंकि मैं कहता हूँ CM मीन्स चीफ मिनिस्टर, सब लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ CM मीन्स कॉमन मैन। तो लोगों को भी लगता है हमारा ही आदमी है, ये हम में से एक मुख्यमंत्री बन गया है, तो ये वर्षा भी अपना ही है, चलो वर्षा में, तो आ जाते हो लोग। तो पहले बहुत ही रिस्ट्रिक्शन था, पाबंदियाँ थी, अभी कोई पाबंदी नहीं है, वो सब आते हैं, उनसे मिलता हूँ मैं, उनको विश्वास है कि ये मुख्यमंत्री जो है ये सबसे मिले बिना जाएगा नहीं, एक विश्वास होता है। दूर दूर से लोग आते हैं,
बोले सभी लोग देखो, चीफ मिनिस्टर का तो विदाउट अपॉइंटमेंट कोई भी पहले आ नहीं सकता था, लेकिन अभी लोग आते हैं और पुलिस पूछती है उनको, आप यहाँ कैसे आ गए? बोले आपने कुछ अपॉइंटमेंट लिया? बोले नहीं नहीं, हमको भरोसा है एकनाथ शिंदे हमको जरूर मिलेंगे, तो आ जाते हो। शिंदे जी, राज्य आपका बहुत बड़ा है, राज्य आपका बहुत बड़ा है, बहुत पोटेंशियल है। आपने खुद बताया, आपने ये भी बताया कि मुंबई में खुद में ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का पोटेंशियल है। आप सिंगापुर को देख लें तो जो सिंगापुर कर पाया है, मुंबई शायद उससे बड़ा ही है, तो मुंबई बहुत कुछ कर सकता है। लेकिन आपका इतना बड़ा राज्य है जहां पर अगर आप दूसरी तरफ को चले जाएं, विदर्भ की तरफ, तो बहुत दिक्कतें वहां पर आ रही हैं, बहुत गरीबी है वहां पर किसान जो है वो आत्महत्या कर रहे हैं, जो पिछले साल भी 2800 के करीब लोगों ने आत्महत्या की वहां पर। तो हम जब इस चीज की बात करते हैं कि हम $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे और दूसरी तरफ हम विदर्भ को भी देखते हैं, तो इसके बीच में जो एक आपने सेतु बनाना है, वो सेतु कैसे बनाएंगे आप? बिल्कुल आपकी बात सही है, विदर्भ में आत्महत्या हो रही है, ये हकीकत है। इसीलिए हमारी सरकार आने के बाद, जैसे ही सरकार हमारी आई, तो किसानों की आत्महत्या कम होनी चाहिए। इसलिए क्या कर सकते हैं हम? उनको ज़्यादा सहूलियत देना, उनको आर्थिक मजबूत करना, उनको पैसों की ताकत देना, क्या क्या उनको सहूलियत देना, खेती के साथ और जो दूसरे उनको सपोर्टिव सिस्टम जो है उसको जोड़ना, ये हमने कर दिया। जैसे प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया सालाना देते हैं शेतकरी सम्मान योजना, वैसे ही हमने 6,000 रुपया नमो शेतकरी सम्मान योजना का शुरू कर दिया राज्य का। अभी किसान को 12,000 रुपया सालाना, हर एक किसान को मिलते हैं 12,000 रुपया सालाना। हमने उनको अभी क्रॉप इंश्योरेंस जो किस्त जो है प्रीमियम किसान भरते थे, अब हम भरते हैं, उसकी प्रीमियम सरकार भरते हैं, किसान से सिर्फ 1 रुपया हम लेते हैं, केवल 1 रुपया। ये भी पहला राज्य है देश में जो 1 रुपया में पीक बीमा देने वाला। उसके बाद हमने अभी उनको ये हमारे बजट में जो किसान हमारे इलेक्ट्रिक पंप से खेती करता है, 7.5 HP तक जो पंप से खेती करता है, उसकी बिजली के बिल को माफ़ कर दिया। वो टेंशन था उसको, वो हम कर दिया। सोलर में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, जो डिमांड करेगा सोलर सिस्टम चाहिए उसको सोलर हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सब जो है, ये किसानों को जितनी हम मदद कर सकते हैं, जैसे बेमौसम बरसात होती है तो रूल्स के हिसाब से बहुत कम पैसे मिलते हैं, तो हम लोग ने NDRF के रूल्स चेंज कर दिए, NDRF के नॉर्म से डबल देने लग गए। 2 हेक्टर जमीन को देते थे हम 3 हेक्टर कर दी। तो ये भी हमने बदलाव कर दिया ताकि किसान को ज़्यादा फायदा हो जाए और किसान को जैसे बेमौसम बरसात में नुकसान हो गया तो यहाँ से उनको पैसे मिल जाए, वो कॉम्पनसेट हो जाए। तो ये हमारी कोशिश है। और निश्चित रूप से आपको ये बताऊंगा कि विदर्भ में ये समृद्धि हाईवे जो हमने बनाया है, मुंबई नागपुर, नागपुर मुंबई, वो विदर्भ में नागपुर तक है। अभी वहाँ पर इंडस्ट्री जा रही है, बुल्ढाना में इंडस्ट्री जा रही है, यवतमाल में इंडस्ट्री जा रही है। और ये जो नागपुर मुंबई वाला जो हाईवे है एक्सेस कंट्रोल, उसे हम भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली तक लेके जा रहे हैं ताकि वहाँ भी डेवलपमेंट हो जाए, वहाँ के लोगों को काम मिले, वहाँ इंडस्ट्री पहुँचे। क्योंकि कनेक्टिविटी ने तो इंडस्ट्री नहीं, तो हमने इंडस्ट्री जाने के लिए कनेक्टिविटी दी है और उसको और बढ़ा रहे हैं। और वहाँ जो जाएगा उसे ज़्यादा हम सब्सिडी देंगे तो इंडस्ट्री भी वहाँ जाएगी, लोगों के हाथ को काम मिलेगा। आपको एक किस्सा मैं बताता हूँ। गढ़चिरौली में कोई इंडस्ट्री नहीं जाती थी। गढ़चिरौली तो नक्सलाइट एरिया, आदिवासी डिस्ट्रिक्ट है। तो मैं वहाँ पर जब गार्डियन मिनिस्टर था तो एक स्टील इंडस्ट्री को वहाँ पर शुरू करवाया मैंने। तब कई लोगों ने कहा ये नहीं होगा शुरू, कैसे होगा, वो नक्सल ये करेंगे वो करेंगे। मैंने कहा नक्सल से डरकर अगर हमारी सरकार वहाँ इंडस्ट्री नहीं बना पाती तो हमारा मतलब हम तो एकदम सरकार चलाने में नाकाम है। सरकार चलाना हमारे लिए मतलब मीन्स ये हमारा पूरा तरह फेल्यूर है। तो वो शुरू कर दिया। डरते तो आप है नहीं। जब एक बार गढ़चिरौली में जब आप गार्डियन मिनिस्टर थे और आपको Z+ सिक्योरिटी चाहिए थी और आपको भनक मिली कि शायद उद्धव ठाकरे आपको Z+ सिक्योरिटी